स्कीम्स रोके जाते हैं तो पाकिस्तान की मीशत पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जिनसे हमने तय किया है कि आप इन्वेस्ट भी कर सकेंगे और आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगा, उनको क्या पैगाम जा रहा है? तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि हम मजबूर होके इन इश्यूज को अदालत में उठाएं। मैं चाहूंगा कि आप पहले इलेक्शन कमीशन से राब्ता करें, अपना जो सूबाई हुकूमत है उनसे राब्ता किया जाए ताकि हम इन चीज़ों का हल निकाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपका स्कीम्स भी मुकम्मल हो, एडीपी जो प्रोविंशियल स्कीम्स है वो जारी रहे और जो वफाक की स्कीम्स है वो भी जारी है। हमने तो कानून साजी किया कि इंटरम गवर्नमेंट के पास चाहे इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो या ना हो, जो ऑन गोइंग स्कीम्स है वो तो चलता रहेगा। उल्टा हमारा ऑन गोइंग स्कीम्स को रोका जा रहा है। ये आप सब ने इस इशू को उठाया है और अब हमने इस इशू को पहले अप्रोप्रिएट मुनासिब फोरम पे उठाना है, उन लोगों के सामने रखना है जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब है, जस्टिस साहब है और हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर वहां से हम इन इश्यूज को हल नहीं कर सकते तो हम कोर्ट का रास्ता भी जानते हैं, हम कोर्ट को भी इन इश्यूज के बारे में बता सकते हैं। जिस तरीके से आपने मिलके ये फैसला किया कि आप सब मिलके पिटिशन कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ उस पिटिशन में ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह ताला, अगर खुदा ना खास्ता हमें उस पोजीशन पे जाना पड़े। दूसरा मैं चाह रहा था, मैंने अभी जितना भी हमारा सिंध हुकूमत चला है उसमें मेरा इतना दिलचस्पी नहीं रहा कि ऑफिसर साहब कौन है, कहाँ कौन पोस्ट हुआ है, और फिर जब हुकूमत बनता है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको कहाँ लगाया जाए। उस टाइम पे हम लगा देते हैं, फिर पता चलता है कि कौन अच्छा है, कौन लायक है, कौन नालायक है। आप सब मेरे आंख है, मेरे कान है, आपको खुद देखना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि निचले सतह से लेके मतलब आपके यूनियन काउंसिल सतह तक जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट्स पे जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, आपके ये प्रोविंशियल लेवल पे जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता चलेगा। मैं उनके पास नहीं जाता हूं कि आप ये अवाम का काम कर रहे, आप ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हल करें, ये इन लोगों का मसला है आपकी, मैं इनसे मिलता नहीं हूं, काम सब मुझसे लेते हैं बाद में। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद जायजा लें कि कौन अच्छे ऑफिसर्स है, कौन करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अगर करप्शन में कौन इन्वॉल्व है वो लोग कौन है, ताकि अगली बार जब आपका हुकूमत बनता है तो फिर मैं सीएम साहब के साथ बैठूंगा और खुद चुनेगा कि कौन किस किस का जो तरीक़ाकार है, जो रवैया है वो सही है और किसने गलत किया। और ये पैगाम फिर इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ इसके हवाले से एक और बात है कि जहां तक करप्शन के सवालात हैं, आप सब ने शिकायत की कि वसाइल कम है। अगर उन कम वसाइल में से करप्शन होगा तो फिर अवाम को नुकसान पहुंचाया जाएगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सबसे ज्यादा आपके लिए एक वार्निंग है कि आप खुद इन्वॉल्व ना हो जाए किसी गलत काम पे, वरना आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। मगर साथ साथ अगर कोई और किसी गलत काम में शामिल हैं, वो समझते हैं कि इस इंटरिम पीरियड में वो कोई मजा कर सकते हैं और बात उनसे भी कोई पूछने वाला नहीं होगा, उनको पता होना चाहिए कि मैं मौजूद हूं और मैं जरूर पूछूंगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा नाइंसाफी है। हम बड़ा मुश्किल से, मुझे पता है किस तरीके से मैंने पूरी दुनिया घूम के अपने सैलाब मुतासरीन के लिए पैसा का बंदोबस्त किया। मुझे पता है कितना मुश्किल था कि इसी वफाकी हुकूमत से जो मैं खुद हिस्सा था, मैं वजीर खारजा था, कितना मुश्किल था उनसे ये स्कीम्स निकालना। तो आपने अब इंश्योर करना है, आप खुद जाके देखें मेरे जो घर बनाने वाला अपना जमीन अपना मकान का मंसूबा है वो कैसे चल रहा है, वो सही चल रहा है, आहिस्ता हो गया है। आपको मुसलसल इस पे चेक रखना चाहिए। जो बाकी ऑन गोइंग स्कीम्स है
जो चलते आ रहे हैं उनको भी आपको खुद विजिट करके खुद देखना चाहिए कि कहाँ काम चल रहा है, कहाँ दो नंबरी चल रहा है। ये आपका जिम्मेदारी है, आपने अपना जिम्मेदारी अब वो पूरा करना है और उसी तरीके से आप इंशाअल्लाह ताला अपना रिट कायम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात, जहाँ तक हमारा अवामी राब्ता मुहिम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज हो। बाकी आपने देखे होंगे कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं तो तब तक चले हम मानते हैं डिलिमिटेशंस तो अब हो गए, तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए डेट देने में। तो डिलिमिटेशंस नहीं तो कभी कोई मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है, हम इस हालात में। इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतिसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है कि वो अपने आप को उनके सामने पेश करे, उनका कारकर्दगी उनके सामने पेश करे, उनका पार्टी के मंशूर और नजरिया उनके सामने पेश करने के लिए तैयार है कि हम इलेक्शंस करें ताकि हम इनके मसाइल हल कर सकें। उस इश्यू के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत जारी रखेगी और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता है। उसी सिलसिले में हमारा 18 अक्टूबर का जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई थी और कारसाज पे जो वाक़या हुआ था उसका अब एनिवर्सरी आ रहा है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में 18 अक्टूबर को मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में कारसाज का जो वाक़या हुआ था, जो हादसा हुआ था, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में पावर शो करेंगे। अपने जो एक्सपेक्टेड टिकट होल्डर्स है या टिकट होल्डर्स जो ख्वाहिशमंद है टिकट्स के, उनके साथ मिलके, मेरे बल्दिया के नुमाइंदे मिलके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम 18 अक्टूबर का जो इवेंट है वो मनाएंगे। वो ना सिर्फ सिंध में होगा, सारे सूबों में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ये इवेंट मनाया जाएगा। और मैं मैं ये वीडियो लिंक के थ्रू मैं किसी एक जगह तो ज़रूर मौजूद होऊंगा, बाकी फिर मैं वीडियो लिंक के थ्रू चाहूँगा कि मैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ना सिर्फ खिताब करूँ मगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगे का लाहे अमल है उसके बारे में भी बात करूँ और हम ये सिलसिला जारी रखें। तो आपका पहला जो इस सिलसिला में जो आपके लिए एक टेस्ट होगा, एक इम्तिहान होगा, वो हमारा 18 अक्टूबर का जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है उसको हम मनाने जा रहे हैं। अब कारसाज की जो वाक़या है उसकी याददाश्त में वो इवेंट मनाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाए अमल है उस पर हम मज़ीद बात करेंगे, मगर जो सोचो हमारा एक वक्त के और जो इस वक्त मुल्क में जितने भी बहरान हैं, जितने भी मसाइल हैं, सारे तमाम मसाइल का जो हल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर में मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान की आज सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान की अवाम को। इस मुआशी बहरान पाकिस्तान की गरीब अवाम सिर्फ और सिर्फ कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे मुआशरे में तकसीम, नफरत की सियासत, एक इस किस्म का सूरत हाल बन चुका है कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी मुआशरे को चलाने का, किसी रियासत को चलाने का। इस बहरान का भी हल कायद अवाम का दिया हुआ एक नारा में मिलता है। कायद अवाम ने कहा था कि ना तेरा ना मेरा, हम सब का पाकिस्तान, और हमने दिखाना है कि ये हम सब का पाकिस्तान है और हम किसी एक मखसूस तबका का, ना किसी एक मखसूस हिस्सा का नुमाइंदगी करते हैं। हम इस
इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम का नुमाइंदगी करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे, और जब हम मिल के मेहनत करेंगे तो जीत हमारी होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। मैं चाहूँगा कि ये जो इनके इलेक्शन कमीशन और चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ जो राब्ता है, वो आपका डेलीगेशन और मेरे जो सूबाई तंजीम है, निसार खोरो साहब भी साथ हो, और साबिक जो वज़ीर आला है हमारा मुराद अली शाह साहब, वो भी आपके साथ जाए, वो मेरे नुमाइंदगी करे, आप अपने इलाके की नुमाइंदगी करें, दोनों से बात करें, इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ मिनिस्टर साहब से, और फिर मुझे बताएं कि आप कितने मुतमिन हैं या कितने आपके मसले हल हुए हैं। अगर नहीं तो हम अदालत के रास्ते भी जानते हैं, अगर वहाँ से भी नहीं हम सरके की सियासत भी जानते हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि हम अपने हक अगर हमने लेना है, वो भी जानते हैं कि